कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से लगने लगेगी वैक्सीन। कोरोना से बिगड़ती स्थिति के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स के साथ बैठक की। बैठक के बाद वैक्सीनेशन को लेकर जारी हुआ ऐलान। राज्यों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन लेने की इजाजत मिली। जरूरत के हिसाब से वैक्सीन ले सकेंगे राज्य। बाजार में भी उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन। अमित शाह ने किया वैक्सीन की कमी से इनकार। बंगाल में रैली को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। छोटी छोटी सभाएं करेगी बीजेपी। 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। यूपी के शहरों में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। हाईकोर्ट ने दिया था लॉकडाउन लगाने का निर्देश। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के लिए हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में लॉकडाउन लगाने की कही थी बात। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ठहराया जिम्मेदार। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने जारी किया बयान। कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है सरकार। रविवार को यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में 1 दिन का लॉकडाउन लगाया था। बाजारों में साथ सभी महत्वपूर्ण जगहों को सैनिटाइज किया गया। यूपी बना कोरोना का नया ठिकाना। 1 दिन में रिकॉर्ड 30,596 नए केस। यूपी में 1 दिन में संक्रमण ने ली 129 लोगों की जान। लखनऊ में 5,500 केस। नोएडा में एक ही दिन में कोरोना के 425 नए केस। 3300 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन जरूरी दवा जुटाने के लिए आदेश दिए। 15 दिन आगे की संभावित जरूरत पर केंद्र के सामने रखी अपनी मांग। लखनऊ में हेल्थ ऑफिसर्स की कमी का लिया गया संज्ञान। भेजे गए 4 वरिष्ठ अधिकारी। कोरोना रिटर्न से जूझ रही दिल्ली में 6 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बैठक में रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में आईसीयू बेड लगभग खत्म हो चुके हैं। 6 दिनों में हम क्षमता बढ़ाएंगे। केजरीवाल का बयान। दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की कमी है। केंद्र से हमने मांगी है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में शादी में सिर्फ 50 लोगों को मंजूरी। जारी होंगे पास। प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में बेहद कम संख्या में लोग करेंगे काम। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान दवा, फल, सब्जी, दूध की दुकानें रहेंगी खुली। लॉकडाउन के दौरान भी दिल्ली में मेट्रो सेवा जारी रहेगी, लेकिन सिर्फ पास वाले लोगों को मिलेगी एंट्री। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, 1 दिन में जहां 25,000 मरीज आएंगे वहां व्यवस्था चरमराने का रहता है खतरा। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान बसों में आधी क्षमता के साथ सफर कर सकेंगे लोग। जरूरी सेवाओं के लिए निकलेंगे लोग। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। शराब खरीदने की मची होड़। करोलबाग में एक महिला भी रिक्शे पर बोरी में भरकर शराब ले जाती दिखी। लोगों में ज्यादा से ज्यादा शराब खरीदने की होड़। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही घर वापसी की मची भीड़। आनंद विहार बस स्टैंड पर लंबी लंबी लाइनें। आज बीटी बसों स्टेशन पर भी जबरदस्त भीड़। सड़कों पर लग गया जैम। दिल्ली में 24 घंटे में 25,400 से ज्यादा बीमार। 24 घंटे में 161 लोगों की मौत। सेंट्रल दिल्ली में पहला स्कूल बना कोरोना हॉस्पिटल। ऑक्सीजन क्षमता से लैस 120 बेड यहां पर मौजूद। दिल्ली में बीती रात 4 बजे से बीमार परिजन को लेकर भटकती रही महिला। हार्ट पेशेंट को अस्पतालों में नहीं मिली एंट्री। हमें बेवकूफ बनाते रहे उधर हॉस्पिटल में। बराबर हमारे पेशेंट को कहते हैं उस गेट पे ले जाओ, इस गेट पे ले जाओ, उस गेट पे ले जाओ, इस गेट पे ले जाओ। दिल्ली के दरियागंज में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कार में निकले दंपत्ति पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप। कार में बिना मास्क रोके जाने पर एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट। 24 घंटों में करीब 10,000 कम केस आए। महाराष्ट्र में 1 दिन में कोरोना के 58,924 मरीज। 351 की गई जान। मुंबई में 1 दिन में कोरोना के 7,381 केस। 57 की मौत। नागपुर में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में 113 मरीजों ने तोड़ा दम। 6300 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस। नागपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में भटक रहे हैं लोग। परिजनों ने कहा, पिछले 8 दिनों से सप्लायर्स के हम चक्कर लगा रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। आज से राज्य में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। राजस्थान में आज से 3 मई सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। बाजार, मॉल, सिनेमाघर सब बंद।
राजस्थान में नहीं रुकेगा कंस्ट्रक्शन का काम, मजदूरों का पलायन रोकने के लिए गहलोत सरकार ने लिया फैसला। टिकट दिखाने पर यात्रा की सुविधा, तो 72 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको दिखानी होगी। जयपुर में कोरोना से हाहाकार, सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में सभी बेड हुए फुल। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटों में 2,73,810 नए कोरोना मरीज। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,619 लोगों की गई जान, 1,44,178 मरीजों ने जीती जंग। 12 दिन में देश में कोरोना की रफ्तार डबल, संक्रमित होने की दर लगभग 17% तक पहुंची। 10 राज्यों में कोरोना के 78% केस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बड़ी यात्रियों की भीड़, देश में संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका से घर वापसी पार्ट 2 जैसी तस्वीर। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों पर कोरोना के बाद आज तक से बोले अमित शाह, चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग को फैसले का अधिकार। राहुल का रैलियों को रद्द करने पर शाह का पलटवार, बोले बंगाल में कितनी रैलियां कर रहे थे राहुल। मुख्यमंत्री ममता ने कोरोना की वजह से चुनावी कार्यक्रम छोटा किया, 26 अप्रैल को कोलकाता में सांकेतिक बैठक करेंगे ममता की रैली के फैसले पर बीजेपी ने मारा व्यंग्य, रविशंकर प्रसाद बोले कोरोना की मीटिंग के समय कहां थी दीदी। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर पर बड़ा राजनीतिक टकराव, डीसीपी दफ्तर पहुंचने से पहले फडणवीस पर सवाल, बीजेपी शिवसेना में टकराव। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा रेमडेसिविर या किसी भी दवा की कालाबाजारी दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होने वाले खुद पर करें विचार। कोरोना पर बीजेपी शिवसेना में राजनीतिक जंग, शिवसेना नेता के पोस्टर फाड़े, उद्धव सरकार को बताया नाकाम। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का लगाया आरोप, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस का वीडियो किया ट्वीट। तारापुर विधानसभा से जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन, पटना के पारस अस्पताल में थे भर्ती। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट पर केजरीवाल सरकार की नजर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई के लिए ऑफिसर तैनात। मध्य प्रदेश में लगातार फैल रहा है कोरोना, एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए मामले, 66 की मौत। कोरोना वॉरियर्स पर संक्रमण का कहर, 2 दिन में 56 पुलिस वाले पॉजिटिव। भोपाल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा, 4 गिरफ्तार। इंदौर में ज्यादा दाम पर रेमडेसिविर बेचने वालों पर एक्शन, 2 नर्स समेत 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से त्राही, शहडोल में ऑक्सीजन न मिलने से 12 की मौत। बिहार में सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल 15 मई तक सब बंद। रीवा में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजने में भेदभाव का लगाया आरोप। तमिलनाडु में संक्रमण हुआ बेकाबू, एक दिन में 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव, चेन्नई में 3,000 से ज्यादा मामले। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा बीमार, 146 मरीजों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 12%। केरल में नए संक्रमितों की संख्या 13,000 को पार कर गई, 24 घंटे में 21 की मौत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऑक्सीजन सप्लाई पर 12 राज्यों के साथ बैठक की, सभी राज्यों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा हुआ फाइनल। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा केंद्र, यूपी को 800 मैट्रिक टन और दिल्ली को 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की होगी सप्लाई। हमारे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर मदद में आगे आया इफ्को, गुजरात में लगा रहा है ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों में मुफ्त सप्लाई करेगा इफ्को। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया, राज्य से गुजरने वाले लोगों के लिए विशेष आदेश। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन पर दिए 5 सुझाव, कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन तेज करने का भी सुझाव। लखनऊ में मरीज ने ट्वीट करके मांगी पुलिस, देर रात पुलिस कमिश्नर ने भिजवाए 7 ऑक्सीजन सिलेंडर। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस, 170 की मौत। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, मास्क लगाकर ऑक्सीजन की नली लगाना भूल गए कर्मचारी।
छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर बेचते हुए पकड़े गए 3 वार्ड बॉय गिरफ्तार, 36,000 रुपए में बेच रहे थे। जींद में नवरात्र पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बनबौरी मंदिर में छतों पर चढ़ गए श्रद्धालु। एनसीएलटी में एयरसेल और आरकॉम की दिवालिया प्रक्रिया को मंजूरी मिलने से डूबेगा बैंकों का पैसा, बैंकों के एनपीए में हो सकती है 21,000 करोड़ की बढ़ोतरी। 15 मई तक फ्लाइट्स के टिकट बदलने पर कोई चार्ज नहीं वसूलेगी एयर एशिया, स्पाइसजेट और इंडिगो पहले ही कर चुकी है सुविधा का ऐलान। गुजरात में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी इफ्को, अस्पतालों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई होगी। कोरोना में ऑक्सीजन सप्लाई पर व्यापार जगत की पहल, टाटा स्टील्स और एएमएनएस इंडिया ने शुरू की ऑक्सीजन की सप्लाई। बीमा नियामक आईआरडीए ने 4 कंपनियों पर लगाई 51 लाख रुपए की पेनल्टी, सोशल मोटर इंश्योरेंस के नियमों का उल्लंघन का आरोप। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में आई 14% की गिरावट, 51,541 करोड़ हुआ भाव। लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कमी से घटेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम, नितिन गडकरी ने कहा भारत बनेगा ईवीज का मैन्युफैक्चरिंग हब। माइक्रोडेट डेवलपर्स सोमवार को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ, 10% डिस्काउंट पर हुई लिस्टिंग। चीन की सरकार के शिकंजे से अलीबाबा के एंट ग्रुप को बाहर निकालने में जुटे कंपनी का फाउंडर जैक मा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बेचने की खबर को किया खारिज। अमेरिका में तेज हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार, अभी तक आधे से ज्यादा वयस्कों ने लगवा ली पहली डोज। बढ़ती संक्रमण के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दूसरी बार भारत का दौरा रद्द किया। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 30,35,000 के पार। नातांज परमाणु केंद्र पर हमले के बाद ईरान और इजराइल में तनाव और बढ़ा। रूस की जेल में बंद विपक्षी नेता अलेक्सी नवलिनी की सेहत बिगड़ी। नवलिनी को फिर से नहीं मिली डॉक्टर से मिलने की इजाजत।